सभी का स्वागत है इवनिंग के भगवत गीता के सेशन में। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्यम स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्यम् न विकम्पितुम अर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यात् श्रेयोन्यात् धर्माद्धियुद्धाश्रयोऽन्यात् प्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य न विद्यते। ओके, यश निशा माता जी। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पुत अर्हसि न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धियुद्धचैर्योऽन्यात् धर्माद्धियुद्धात् क्षत्रिय न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। Translation: Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting or religious principles, and so there is no need for hesitation. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच निशा माता जी। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवत गीता हमें अहिंसा सिखाती है, और कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता हमें हिंसा सिखाती है। तो जिसके ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी, लेकिन काफ़ी मेंबर्स आज न्यू हैं मीटिंग में, तो विल जस्ट वंस अगेन टच अपॉन दैट मैटर। तो क्या भगवत गीता हमें अहिंसा सिखाती है या हिंसा सिखाती है? किस किस को लगता है भगवत गीता हमें हिंसा सिखाती है? गिव अ थम्स अप। किस किस को लिखता है अहिंसा सिखाती है? गिव अ थम्स डाउन। ओके, तो भगवत गीता अगर हमें हिंसा सिखाती है तो फिर इतना सारा तत्व ज्ञान क्यों दिया? फिर डायरेक्टली बोलना चाहिए था कि तुम लड़ाई करो। और आखिरी में अर्जुन जो है, अर्जुन क्या निष्कर्ष निकालते हैं भगवत गीता सुनने के बाद? क्या वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं लड़ाई करूंगा? नहीं, वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। तो ये हम आखिरी के अगर श्लोक में देखें तो भगवत गीता के आखिरी श्लोक जो अर्जुन बोलते हैं, भगवान का आखिरी जो श्लोक है वो है कि अभी तुमको मैंने सारे धर्म सारे योग के बारे में बता दिया है, अभी तुमको जो सही लगता है वो करो। दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ कृष्णा, भगवान। एंड अर्जुन का लास्ट स्टेटमेंट है कि अभी मैंने सब कुछ समझ लिया है और मैं अभी संशय से मोह से बाहर निकल गया हूँ और मैं वो करूँगा जो आप चाहते हैं। तो भगवत गीता हमें ना हिंसा सिखाती है और ना ही अहिंसा सिखाती है। अदरवाइज जितने भी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं सबको टेररिस्ट बन जाना चाहिए, राइट? क्या हमें भगवत गीता टेररिज्म सिखाती है? हो सकता है कुछ टेररिस्ट भी बोले हमें कि अरे आप हमको टेररिस्ट टेररिस्ट बोलते हैं, लेकिन आपकी जो भगवत गीता है उसमें पूरे भगवत गीता भर भगवान क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो, लड़ाई करो, सबको मारो काटो, राइट? तो क्या भगवत गीता हमें जिहाद सिखाती है? इन वन सेंस एक्चुअल में भगवत गीता हमें जिहाद सिखाती है, क्योंकि जिहाद का मतलब होता है धर्म की रक्षा करना। एक्चुअल में जो जिहाद है, जिहाद जो वर्ड है उसका वास्तविक अर्थ है धर्म की रक्षा करना। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ जिहाद इन एज पर द कुरान ऑल्सो। बट लोगों ने उसको एक्स्ट्रापोलेट करके उसको मिसयूज किया है। वो जो शब्द है उसको मिसयूज करके वो टेररिज्म फैलाते हैं कि हम टेररिज्म क्यों फैला रहे हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए। इसलिए हम जाके दूसरे देशों में हम बॉम्ब फोड़ते हैं जिससे हम धर्म की रक्षा करें। So they have extrapolated this concept of जिहाद। तो भगवत गीता हमें धर्म सिखाती है। ओके, सो व्हाट इज दिस धर्म? जैसे यहाँ पे भी बताया है कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो धर्म क्या होता है? धर्म्यात, यहाँ पे देखिए श्लोक में आ रहा है धर्म्यात धी, मतलब दो बार वर्ड आया है। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य, मतलब अपने धर्म को समझो, और फिर
धर्म के अनुसार युद्ध करो। तो 2 बार ये धर्म शब्द आया है। तो धर्म का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? What we should do, मतलब what is the right thing to do as per the circumstances. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। धर्म मीन्स हमारे कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए, दैट इज धर्म। तो धर्म का एक रहता है लिटरल मीनिंग, एक उसका एक्चुअल मीनिंग रहता है। किसी भी शब्द का, खास करके संस्कृत में, किसी भी शब्द का एक एक्चुअल मीनिंग रहता है और उसका एक फंक्शनल मीनिंग रहता है। ओके, एक्चुअल मीनिंग एंड फंक्शनल मीनिंग। तो धर्म का एक्चुअल मीनिंग होता है धारयते इति धर्म। ये तो जो धर्म है शब्द, ये धृत धातु से आता है। धृत मतलब धारण करना। तो इन शॉर्ट धर्म का मतलब है जो हमने धारण किया हुआ है, मतलब वो क्वालिटी जो हमसे कभी अलग नहीं की जा सकती, दैट इज धर्म। तो जैसे कि अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो चीनी, चीनी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उससे कभी अलग नहीं की जा सकती? Sweetness. Sweetness. यस। हम कभी ऐसा चीनी देखते हैं जो थोड़ा खारा चीनी है या थोड़ा टेस्टलेस चीनी है? नो। तो चीनी का धर्म है मीठा होना। उसी प्रकार से मिर्ची का धर्म क्या है? Spice. होना। Spicy. तीखा होना। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी मिर्चियाँ दिखती हैं जो तीखी नहीं रहती हैं, तो दे आर नॉट, ऐसे बोलते हैं ना लोग, अरे ये मिर्ची में तो कुछ दम ही नहीं है, ये मिर्ची नहीं है, कुछ और ही है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो मिर्ची वो होती है जो तीखी होती है। जो तीखी नहीं होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अधार्मिक मिर्ची। हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं अधार्मिक मिर्ची, क्योंकि अपने धर्म का पालन नहीं कर रही है, तीखेपन का। उसी प्रकार से पानी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो पानी से सेपरेट नहीं की जा सकती? यस। प्यास बुझाना। कभी कभी पानी से प्यास नहीं भी बुझती है, अगर वो बहुत ठंडा या बहुत गर्म रहा तो। यस। लो होना। लिक्विडिटी, तो तरलता। तरलता ये पानी की ऐसी क्वालिटी है। अभी देखिए पानी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। एक है टेस्टलेसनेस होना, लेकिन कभी कभी पानी का टेस्ट भी रहता है। दूसरा है स्वच्छ रहना या ट्रांसपेरेंट रहना, लेकिन कभी कभी पानी ट्रांसपेरेंट नहीं भी रहता है। तो क्वालिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी क्वालिटी उसकी डिफाइनिंग क्वालिटी है, मतलब वो तो होना ही चाहिए उसमें वो क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड एज धर्मा। तो पानी का धर्म क्या है? तरल होना। ऐसा कभी पानी होता है क्या जो तरल नहीं है, वो बहने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है? नो, इट हैज टू फ्लो। तो उस प्रकार से पानी का धर्म है बहना, तरल होना। अभी आप बोलोगे पॉन्ड में तो पानी नहीं बहता, तो पॉन्ड में पानी नहीं बहता क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, लेकिन जहां मौका मिलेगा तो पानी बहेगा, क्योंकि वो उसका धर्म है। तो उसी प्रकार से हर एक वस्तु का अपना एक धर्म होता है। दैट धर्म मीन्स क्या उसने धारण करके रखा है, दैट इज धर्म। धारयते इति धर्म। तो उसी प्रकार से जीवात्मा, हम सभी जो जीवात्मा हैं, हम लोग पिछले काफी श्लोकों से हम देख रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और वही आत्मा हर एक जीव में है। हर एक शरीर में, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, पंछी हो, पेड़ हो, कोई भी जीव, जहाँ पे भी लाइफ है, जहाँ पे भी जीवन है, वहां पे आत्मा है। आत्मा से ही जीवन आता है। तो आत्मा का क्या धर्म है? ऐसी कौन सी क्वालिटी है आत्मा की जो आत्मा से कभी सेपरेट नहीं की जा सकती? Satchitanand. कंटिन्यू रहना। कंटिन्यू रहना। ओके, इटर्नल रहना। ओके फाइन, दैट इज वन क्वालिटी, इटर्नल रहना। फंक्शनली अगर उसकी एक्टिविटीज देखें तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो हर जीव जंतु करता है? Happiness. हैप्पीनेस सीख करना। कभी कभी कुछ जीव रहते हैं जो हैप्पीनेस नहीं भी सीख करते हैं, जो दुख सहते हैं, जो दुख को आमंत्रित करते हैं, सुख को त्यागते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं, राइट? होते हैं कि नहीं ऐसे लोग जो दुख को एक्सेप्ट करते हैं, सुख को त्यागते हैं? तो और कौन सी इंटरनल क्वालिटी है आत्मा की? सेवा करना।
हाँ, तो ये दो क्वालिटीज हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं ये दो क्वालिटीज हैं जो किसी भी जीवात्मा से अलग नहीं की जा सकती। पहली क्वालिटी है प्रेम की इच्छा रखना दूसरों से, और दूसरी बात कि सेवा की प्रवृत्ति रखना। सेवा की प्रवृत्ति और प्रेम की इच्छा, ये कभी किसी जीवात्मा से सेपरेट नहीं की जा सकती। चाहे आप मनुष्य को लो या किसी पशु को लो, किसी को भी लो, जहाँ पे भी जीवन है वो जीवात्मा किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है और किसी न किसी से प्रेम एक्सेप्ट करना चाहता है, और वो किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। अभी आप लोग बोलोगे कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी की भी सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो दिल से करे या फोर्सफुली उसको करना पड़े, लेकिन सेवा से कोई नहीं बच सकता। इवन पूरे दुनिया का, सपोज पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल कोई नेशन है और उसका जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है प्रेसिडेंट, क्या वो सेवा से बच रहा है? नहीं, वो भी सेवा कर रहा है। वो किसकी सेवा कर रहा है? वो प्रजा की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। और अगर कोई सोचता है कि चलो आज से मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, आज से सिर्फ मैं खुद के लिए जीऊंगा, होते हैं ऐसे भी कुछ लोग जो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं सबसे और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। तो ये लोग किसकी सेवा कर रहे हैं? ये लोग अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, तो अपने मन की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है पहले के सेशंस में कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, मन अलग है, शरीर अलग है। तो जब कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा है तो वो अपने मन की सेवा तो करेगा ही ना। मन की सेवा से कौन छूट सकता है? शरीर की सेवा से कौन छूट सकता है? कोई बोलेगा कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता, या फिर कोई अमीबा है, या अभी आप लोग बोलोगे अमीबा जो है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किससे प्रेम करते हैं? पेड़ पौधे किससे प्रेम करते हैं? वो अपने शरीर से प्रेम करते हैं। तो प्रेम और सेवा कभी भी किसी भी जीवात्मा से सेपरेट नहीं की जा सकती। तो वास्तविक जीव का धर्म क्या है? वास्तविक जीव का धर्म है प्रेम करना और सेवा करना। दैट इज द नेचर, दैट इज द धर्म ऑफ जीवा, ऑफ आत्मा। तो ये हुआ उसका कॉन्स्टिट्यूशनल, ये उसका एक्चुअल मीनिंग धर्म का। तो धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म नहीं है। इनको अगर हम एक्चुअल में देखें तो इनको हम श्रद्धा बोलते हैं। ये सारी जो है ये अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं हैं। श्रद्धा बदल सकती है। हो सकता है कि आज को कोई व्यक्ति हिंदू हो, कल को वो जाके क्रिश्चियन बन जाए, ईसाई बन जाए। तो क्या उसकी श्रद्धा बदल रही है? श्रद्धा बदल रही है उसकी। आज वो गणपति की पूजा करेगा, कल वो जीसस की पूजा करेगा, लेकिन श्रद्धा बदल रही है उसकी। लेकिन क्या उसका धर्म बदल रहा है? क्या वो सेवा भाव और जो प्रेम करने की जो इच्छा है वो चेंज हो रही है क्या? नहीं। वो अभी किसी और की सेवा कर रहा है, किसी और से प्रेम कर रहा है। अभी गणपति की सेवा कर रहा है, गणपति से प्रेम कर रहा है। आगे जाके वो जीसस की सेवा करेगा, जीसस को प्रेम करेगा। तो दिस इज नॉट धर्मा। ये जो हम लोग धर्म बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन्स, दीज आर नॉट धर्मा, दीज आर श्रद्धा, दीज आर डिफरेंट फेथ्स। लेकिन रियल धर्म है सेवा करना और प्रेम करना। ये जीव का धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। तो ये हुआ एक्चुअल मीनिंग धर्म का। अभी धर्म का फंक्शनल मीनिंग क्या होता है? फंक्शनल मीनिंग मतलब हम धर्म को डायनेमिक तरीके से लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं। तो वही जो प्रेम और सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, उसको हमारे वैदिक सभ्यता ने किस तरीके से चैनलाइज करना है उसके लिए एक सिस्टम देके रखा है। और वो सिस्टम क्या है? उस सिस्टम को बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? यस। तो वर्णाश्रम धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक रहता है दैवी वर्णाश्रम धर्म और दूसरा रहता है आसुरी वर्णाश्रम धर्म। दैवी एंड आसुरी। तो दैवी वर्णाश्रम धर्म जो है उसका डेफिनेशन भगवान गीता में देते हैं कि हम अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार, हमें भगवान ने जो भी टैलेंट्स दिए हैं, जो भी स्किल्स दिए हैं, जो भी प्रवृत्ति दी हैं, उन सभी का इस्तेमाल करें। किसके लिए? समाज और भगवान के कल्याण, भगवान की प्रसन्नता के लिए और समाज के कल्याण के लिए हम अपनी टैलेंट्स का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करें, अपने नेचर का इस्तेमाल करें। ये कौन सा वर्णाश्रम धर्म हुआ? दैवी। दैवी। यह हुआ दैवी वर्णाश्रम धर्म।
और दूसरा वर्णाश्रम धर्म रहता है जिसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं आज के ज़माने में। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है, आसुरी वर्णाश्रम धर्म, इसका मतलब होता है कि समाज को अलग-अलग विभागों में बाँटना, जिससे कि ऊंचे विभाग वाले जो हैं वो निचले विभाग वालों को एक्सप्लॉइट कर पाएं। जैसे ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को एक्सप्लॉइट करें, उनका शोषण करें। क्षत्रिय शूद्र और वैश्य का शोषण करें, वैश्य शूद्र का शोषण करें। तो ये शोषण के आधार पे जो सभ्यता रहती है उसको बोलते हैं आसुरी वर्णाश्रम धर्म, जिसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इसका अपोजिट जो है, आसुरी वर्णाश्रम धर्म का अपोजिट नो वर्णाश्रम धर्म नहीं है। देयर कैन नॉट बी नो वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि आप भले ही बोलो कि ठीक है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये समाज को विभाजित करता है, तो हम एक ऐसा समाज लाएंगे जिसमें कोई विभाजन नहीं है, सब एक समान है, सब एक बराबरी के हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? क्या प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति एक समान पे ला सकते हैं, हम उसको एक दर्जे पे ला सकते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रकृति के अनुसार सभी का अलग अलग स्वभाव है। हम सबको एक जैसे कैसे बना सकते हैं? इवन आप किसी कंपनी में भी चले जाओ तो कंपनी में भी अलग अलग कैटेगराइजेशन रहता है। अभी जो ऑफिस बॉय रहते हैं कंपनी का और जो मैनेजर है, क्या वो दोनों सेम कार्य करेंगे? बाहर का सिक्योरिटी वाला जो है ऑफिस के बाहर जो खड़ा रहता है, क्या उसको हम किसी दिन बोलेंगे चलो अभी तुमने बहुत बाहर सेवा कर ली, अभी अंदर आके तुम मैनेजमेंट संभालो? हम उसको बोल सकते हैं क्या ऐसा कोडिंग करो? हम बोल सकते हैं क्या? नहीं। इवन कंपनी में भी एक रहता है क्या बोलते हैं उनको, R&D, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो लोग हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं कंपनी के? किससे रिलेट कर सकते हैं हम? ब्राह्मणिकल कैटेगरी से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मैनेजर्स, मैनेजमेंट वाले। तो मैनेजमेंट वालों को हम क्या बोल सकते हैं? प्रिया। क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय का काम है मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। इवन सिक्योरिटी को भी हम उसमें बोल सकते हैं क्षत्रिय में। फिर रहते हैं सेल्स वाले, तो सेल्स वालों को हम बोल सकते हैं, सेल्स वाले या फिर जो भी फाइनेंस वगैरह देखते हैं उनको हम बोल सकते हैं दे आर वैश्य। वैश्यस। तो इस प्रकार से इवन एक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, कोई भी, आपको वहां पे कैटेगराइजेशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप कैटेगराइजेशन से बच नहीं सकते, राइट? लेकिन पर्पस क्या है? पॉइंट ये है कि हम क्या कैटेगराइजेशन करें एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर क्या हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं लोगों को उनके जो उनकी प्रवृत्ति है उसके अनुसार उनको बेस्ट तरीके से एंगेज करने के लिए। तो अगर हम उनको प्रवृत्ति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार बेस्ट तरीके से एंगेज करने का प्रयास कर रहे हैं, देन दैट इज दैवी वर्णाश्रम धर्म। तो वैदिक सभ्यता में यही रहता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते थे, लेकिन वो एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं रहते थे एक दूसरे को, वो अपनी अपनी प्रवृत्ति को इस्तेमाल करने के लिए रहते थे। और इसीलिए अलग अलग जो ये हैं, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है। हम ये नहीं बोल सकते कि ब्राह्मण का जो धर्म है वही क्षत्रिय भी पालन करे। तो धर्म इज वेरी डायनेमिक, धर्म इज नॉट स्टैटिक, वो व्यक्ति के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज व्हाट वी कैन डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट दिस। हमने अभी पूरा कवर नहीं किया पूरे श्लोक का अर्थ, तो हम इसको अगले सेशन में देखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इट इज 7:50, हैव टू स्टॉप हियर। इसका फर्दर जो डिस्कशन है दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।